हर वीक में मैं एक वीडियो डालने की कोशिश करती हूँ, लेकिन लास्ट वीक नहीं हो पाया था क्योंकि थोड़ी सी हेल्थ प्रॉब्लम हो गई थी मुझे। अब मैं ठीक हूँ तो मैंने अपना कंटेंट क्रिएट किया और पेश है आज का वीडियो। क्या आपको लगता है कि साड़ी पहनकर आप मोटे लगते हो, यंग नहीं लगते हो, स्टाइलिश नहीं लगते हो? तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इसको एंड तक देखिएगा क्योंकि काफ़ी सारे यूज़फुल टिप्स आपको मिलने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे कि साड़ी में कैसे यंग, स्टाइलिश और स्लिम दिखें। हाय यू माय लवली लेडीज आउट देयर, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सबसे पहले मैं सभी व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने मेरे वीडियो हाउ टू लुक यंगर को इतना अप्रिशिएट किया और उसको काफ़ी सारे व्यूज़ भी मिले हैं। 1,20,000 के करीब उसके व्यूज़ पहुँच चुके हैं अभी जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तब। प्यारे प्यारे कमेंट्स और लाइक करने के लिए शुक्रिया। जितना मैंने सोचा भी नहीं था उससे कहीं बढ़ के मुझे प्यार मिला और सभी ने बहुत मुझे अप्रिशिएट किया और मुझे एनकरेज भी किया। बस मैं बता नहीं सकती हूँ कि ये कितनी बड़ी बात है मेरे लिए। बस अब यही गुजारिश है कि इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए। मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस और भी लेकर आती रहूँगी। तो शुरू करते हैं आज की बातचीत और बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। इसको मैं 2 पार्ट्स में बनाऊंगी क्योंकि ये एक इतना वास्ट टॉपिक है कि इसको एक वीडियो में अगर मैंने बनाया तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं 2 पार्ट्स में बनाऊंगी। ये मेरे विचार हैं, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप चाहें तो अपने हिसाब से इनको चेंज भी कर सकते हैं। साड़ी बहुत सुंदर परिधान है। अगर इसको पहनते वक्त हम थोड़ा सा ध्यान रखें तो इससे ज़्यादा स्टाइलिश कुछ है ही नहीं। एक तो ये सारी महिलाओं पर अच्छी लगती है, चाहे वो किसी भी उम्र की हो, साइज़ का भी कोई झंझट नहीं होता है। और सबसे अच्छी बात कि अगर साड़ी से मन भर जाए तो उसका लहंगा बनवा लो, या फिर ये मैंने ऐसा गाउन बनवाया है, ये भी बनवा सकते हैं, या सूट भी बनवा सकते हैं। इस तरह से साड़ी रीयूज़ हो जाती है। टिप नंबर 1 है साड़ी सिलेक्शन। जब आप साड़ी को सिलेक्ट करें और उसको परचेज़ करें तब इस बात का ध्यान जरूर रखें कि साड़ी का जो मटेरियल है वो क्या है, वो किस फैब्रिक की है। ड्रेपेबल साड़ी होगी तो ज़्यादा अच्छे से स्टाइल हो जाएगी, ज़्यादा अच्छे से हम उसको कैरी कर लेंगे, आरामदायक भी होगी। तो मेरा तो ये एक्सपीरियंस है कि अगर साड़ी स्टिफ होती है तो मैं फिर उसको रख ही देती हूँ, पहनना अवॉइड करती हूँ क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा टाइम लगता है, एक सिरदर्द सा बन जाता है उसको पहनना। साड़ी सिलेक्ट करते वक्त आप ये भी ध्यान रखें कि ज़्यादा ब्रॉड बॉर्डर वाली साड़ी को ना लें तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि उसको स्टाइल करना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर हम प्लीट्स भी लेते हैं तो यहाँ पर प्रॉपर बॉर्डर आ नहीं पाता है। अगर ज़्यादा चौड़ा होगा तो एक तरफ से शोल्डर ज़्यादा बड़ा नज़र आता है, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए मैं तो ब्रॉड बॉर्डर वाली साड़ियों को अवॉइड करती हूँ। बॉर्डर वाली साड़ियाँ थोड़े से कम चौड़े बॉर्डर में ले सकते हैं। और ये भी ध्यान रखें, मैं भी रखती हूँ इस बात का ध्यान कि बॉर्डर पतला हो और साड़ी अगर मोनोक्रोम हो, जो साड़ी है वो भी उसी कलर की हो, बॉर्डर भी उसी कलर का हो, ब्लाउज भी उसी कलर का हो, तो फिर भी वो आसान हो जाता है स्टाइल करना। साड़ी बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होनी चाहिए, भले ही वो ड्रेपेबल क्लॉथ में हो, लेकिन अगर उसके ऊपर ज़्यादा हैवी एम्ब्रॉयडरी रहेगी, जरी रहेगी, जरदोजी या मोतियों का काफ़ी सारा वर्क रहेगा, वो देखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन साड़ी इतनी हैवी हो जाती है कि कैरी करना मुश्किल हो जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि हमको सिर पे पल्ला भी लेना होता है, तब तो पूरे बाल खराब हो जाते हैं ऐसी साड़ी की वजह से। मैं अपनी साड़ी दिखाती हूँ जो कि ड्रेपेबल है, लेकिन मैंने उसको इतनी हैवी एम्ब्रॉयडरी वाला खरीद लिया था। देखने में तो बहुत सुंदर थी और पहनने में भी बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन जब उसको कैरी करने का टाइम आया तो पता चला कि इतनी ज़्यादा हैवी हो रही है कि वो उसको सिर पे रखना ही मुश्किल हो रहा था। और हमारे यहाँ कई बार ऐसा होता है कि सिर पे पल्ला रखना पड़ता है, तो फिर वो कुछ सेट ही नहीं हो पाता है। ये ऐसी है ये साड़ी, इसकी बहुत ही अच्छी एम्ब्रॉयडरी है, लेकिन ये इतनी हैवी है कि मैं इसको पहन ही नहीं पाती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि इसका क्या करूँ। ये एकदम ड्रेपेबल क्लॉथ में है, इसका फैब्रिक एकदम ड्रेपेबल है और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग है इसकी। महंगी भी काफ़ी आई थी। अब क्या हो रहा है ना कि ये रखी हुई है ऐसी, इसको मैं पहन तो लूँ जैसे तैसे करके, लेकिन बड़ा सिरदर्द सा बन जाता है कहीं आने जाने उठने बैठने में। सेम ऐसी गोल्डन साड़ी है मेरी, इस तरह का इसके ऊपर वर्क है पूरा ऑल ओवर, ऐसा सीक्वेंस का वर्क भी है इस तरह का। अब इसको भी पहनना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जबकि ये जॉर्जेट में है और ड्रेपेबल भी है, सब दिखती भी बहुत सुंदर है। लेकिन वही बात हो जाती है कि इसको अगर मैं गर्मियों में कैरी करती हूँ तो ये बहुत ज़्यादा हैवी है, बहुत गर्मी लगती है। और अगर ठंड में कैरी करती हूँ तो फिर इसके साथ कोट वगैरह स्टाइल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैंने साड़ीज़ का जो मेरा कलेक्शन है उसका एक वीडियो भी बनाया था, जो कि अब मुझे पहनने में अच्छी लगती हैं। वो थोड़ी सी उनमें हल्की सी जरी होती है, मोती का या फिर एम्ब्रॉयडरी का हल्का सा वर्क होता है। उसको क्या है, मैं ज़्यादा अच्छे से स्टाइल कर पाती हूँ, कंफर्टेबल भी रहता है वो,
और उसमें अगर ज्वेलरी वगैरह पेयर करनी हो साथ में तो बड़ी आसानी हो जाती है कि मोनोक्रोम साड़ी है, उसमें हल्का सा जरी का या फिर मोती का या एम्ब्रॉयडरी का वर्क है, और उसके साथ हम कोई सी भी ज्वेलरी स्टाइल कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात होती है कि वो फटाफट उस साड़ी को पहन लिया जाता है और उसमें शेप भी अच्छा आता है, हम स्लिम भी लगते हैं, यंग भी लगते हैं। मैंने ये महसूस किया है कि अगर मैं ज़्यादा तैयार हो जाती हूँ, अभी जैसे मुझे एक दिन के फंक्शन के लिए कहीं जाना है, तो मैंने अपना ऐसा लुक रखने का सोचा है। अभी आज नहीं जाना है, लेकिन जाऊँगी जब, तब मैं इस तरह से ड्रेसअप होंगी कि ये मैंने गाउन पहन लिया, इसके साथ एक ये रिंग पहन ली, हाथों में ऐसे ये बैंगल्स पहन ली गोल्डन, और ये बड़े बड़े ईयरिंग पहन लिए। तो दिन के फंक्शन के लिए बस इतना ही काफ़ी रहता है, इससे ज़्यादा हम करते हैं तो ओल्ड ही नज़र आते हैं। और मेकअप भी कुछ भी नहीं किया है, सनस्क्रीन और कॉम्पैक्ट लगा लिया है, और एक बिंदी लगा ली है। स्टोन वाली बिंदी भी लगा सकती थी मैं, लेकिन क्या होता है वो साड़ी फ़ोटोज़ में उतनी ज़्यादा नज़र नहीं आती है, इसलिए मैंने प्रेफर किया कि ये बिंदी लगाऊंगी तो ये दिखाई भी देगी। और बस कुछ नहीं, न्यूड लिपस्टिक लगा ली, ये न्यूड नेल पॉलिश लगा लिया, बस तैयार हैं जाने के लिए। इसके साथ मैं जुत्ती पहन लूँगी और एक क्लच ले लूँगी, बस काफ़ी है इतना लुक। अगर मैं सोचूं कि गले में भी मैं कुछ लटका लूँ तो मेरा स्टाइल नहीं है वो, और उसमें यंग और फ्रेश नहीं लगती हूँ, मैं आंटी टाइप लगने लगती हूँ। साड़ी में अगर आप यंगर दिखना चाहते हैं तो एक चीज़ याद रखिए कि इट इज़ ऑलवेज ईजी टू ओवर डू थिंग्स, बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डू बैलेंस्ड एंड सिंपल स्टाइलिंग। मैंने अपने पहले के वीडियो में बताया हुआ है कि ब्लाउज़ को सिंपल ही रखें तो अच्छा रहेगा। तो टिप नंबर 2 यही है कि ब्लाउज़ की डिज़ाइन कैसी होनी चाहिए। एक तो इससे डिज़ाइन से थोड़ा अलग हटके मैं बात करना चाहती हूँ कि आप किसी बहुत ही अच्छे टेलर से ही ब्लाउज़ सिलवाया करें। क्या होता है, अगर 100-200 बचाने के चक्कर में हमने किसी ऐसे नए टेलर को दे दिया जिसने हमारा पहले कभी ब्लाउज़ सिला नहीं हो और उसने फिटिंग बिगाड़ दी, तो हमारी पूरी हज़ारों की साड़ी बर्बाद हो जाती है उस 100-200 रुपये को बचाने के पीछे। इसलिए नए टेलर पे तो बिल्कुल मैं भरोसा करती ही नहीं हूँ। अगर मेरी साड़ी अच्छी एक्सपेंसिव है और मुझे पसंद है तो मैं फिर उसको ऐसे ही टेलर को देती हूँ, ऐसे ही बुटीक में देती हूँ जहाँ मुझे बिल्कुल पता है कि परफेक्ट फिटिंग आएगी। अगर ब्लाउज़ अच्छी फिटिंग का नहीं होगा तो आपको पता ही है कि वो कैसा नज़र आता है, फिर पूरी साड़ी ही बर्बाद हो जाती है, उसको फिर कैसे स्टाइल करें, कुछ भी पहन लें अच्छा नहीं लगता है। एक ही रूल है ब्लाउज़ की डिज़ाइन का कि अगर आपकी साड़ी हैवी है तो आपका जो ब्लाउज़ है वो सिंपल डिज़ाइन का होना चाहिए, और अगर साड़ी सिंपल है तो जो ब्लाउज़ है उसको आप उसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, थोड़ा सा उसको डिज़ाइनर बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं। अगर हम ज़्यादा ही हैवी डिज़ाइन कर लेंगे और पीछे बैक में भी काफ़ी टैसल्स और मोती वगैरह का वर्क करवा लेंगे तो फिर हमारी ज्वेलरी के लिए कहाँ जगह बचेगी। टिप नंबर 3 है साड़ी ड्रेपिंग। आपको साड़ी इस तरह से ड्रेप करनी है कि आप स्लिम लगें। इसके लिए शेप वेयर तो आजकल आ ही रहे हैं, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कॉटन लाइक्रा का पेटीकोट होता है शेप वेयर जैसा ही, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसकी भी सबकी एक कहानी है कि उसमें आपके पैर रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। आप नीचे बैठने का, अगर पूजा वूजा का कुछ काम है तो नीचे बैठना पड़ेगा, तो वो उसमें ज़्यादा देर नीचे बैठना पॉसिबल नहीं है, और थोड़ी सी वॉकिंग में भी आपको रिस्ट्रिक्ट होना पड़ता है, उसमें थोड़े बंधे बंधे हो जाते हैं। अगर आपको ऐसा रहे कि कंफर्टेबल रहना है, लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप वो बड़ा सा पेटीकोट बनवा लें तंबू जैसा, कि हमको तो बहुत ही कंफर्टेबल रहना है तो उसमें एकदम लेज़ी नज़र आने लगे और हमारी साड़ी का भी लुक ख़राब हो जाए। उसके बजाय विजी लिजी करके एक कपड़ा आता है, उसका पेटीकोट भी अच्छा रहता है, वो काफ़ी फ्लेयर्ड भी होता है, एकदम लाइट वेट होता है, उसको आयरन की भी कोई ज़रूरत नहीं है, रफ़ एंड टफ भी होता है, और आपकी साड़ी का शेप वो ले लेता है। पैर आपको नीचे बैठना है, पैर भी रिस्ट्रिक्ट नहीं होंगे, वैसा कर सकते हैं। मैं आपको ऐसा एक पेटीकोट दिखा देती हूँ। ये इस तरह का पतला सा कपड़ा होता है इसका, और ये हर कलर में मार्केट में अवेलेबल है, 100-150 में आ जाता है ये। शेप वेयर तो क्या है, इतने महंगे होते हैं कि हम हर साड़ी से मैचिंग के ख़रीद नहीं पाते हैं, इसलिए शेप वेयर तो मैंने भी नहीं ख़रीदा हुआ है और ना ही ख़रीदने का सोचा है, क्योंकि इसमें ही आराम से अच्छे से ड्रेप हो जाती है साड़ी और अच्छे से शेप भी ले लेती है। शेप वेयर में एक प्रॉब्लम और है कि वो ऊपर उसमें इलास्टिक होती है, फिर अगर हमारी साड़ी थोड़ी सी भी हैवी हुई तो फिर वो अपनी जगह से थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। साड़ी ड्रेप करते वक्त एक बात का ध्यान और रखें कि जहाँ पर हम वेस्ट में साड़ी टक करते हैं वहाँ पर इस तरह से साड़ी को टक करें, अपने पेटीकोट की लेंथ को आपको एडजस्ट करके रखना पड़ेगा। जैसे कि रेडीमेड पेटीकोट होते हैं वो काफ़ी लंबे आते हैं, तो आप उनको पहले से ही ऑल्टर करा के रखिए अपनी हाइट के हिसाब से,
और कैसे आप साड़ी पहनने वाले हैं उसके हिसाब से। नहीं तो फिर आप सोचें कि हम ऊपर से पेटीकोट को फोल्ड कर लेंगे और फिर उसके बाद साड़ी को टक करेंगे तो यहाँ पे ऐसा मोटा मोटा नज़र आता है, तो वो अच्छा नहीं लगता है। इस तरह की अगर लापरवाही होती है तो फिर जो फ्रंट प्लीट्स आती हैं वो भी प्रॉपर नहीं आ पाती हैं। ड्रेप करते वक्त हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो अगर हम साड़ी को पिन करने वाले, हमारी शोल्डर वाली जो प्लीट्स रहेंगी उनकी चौड़ाई यहाँ पर जाकर ये 4 अंगुल से ज़्यादा ना हो। उससे ज़्यादा होता है ना तो क्या होता है, हमारा एक तरफ का शोल्डर छोटा और एक तरफ का शोल्डर जो है वो ब्रॉड नज़र आता है। ओपन पल्ला ज़्यादा अच्छा और स्टाइलिश लगता है और हमको यंग दिखाता है। तो अगर आप किसी फंक्शन में अगर आप होस्ट नहीं हैं तो ओपन पल्ला लेना ही प्रेफर करिए। कई बार हम पार्टी को होस्ट करते हैं या किसी फंक्शन को हमें ही अरेंज करना होता है तो फिर प्लीट्स लेना पड़ती हैं, क्योंकि फिर साड़ी को संभालने में दिक्कत होती है। ड्रेप करने के बारे में एक ट्रिक और मैं बताना चाहती हूँ कि जब भी आप साड़ी को ड्रेप करें तो ये ध्यान रखें कि उसके बाद आप फुटवियर कौन सा पहनने वाले हैं। अगर आप हील पहनने वाले हैं तो पेटीकोट पहनने के बाद आप उस हील को पहन लीजिए और फिर उसके बाद साड़ी को पहनिए, जिससे कि हमारी लेंथ हम सही ले सकें साड़ी की। वरना क्या होगा कि हम साड़ी पहन लेंगे उसके बाद चूज़ करेंगे कि हमको हील पहनना है, तो फिर वो साड़ी ऑब्वियसली ऊंची नज़र आएगी, तो वो भी अच्छी नहीं लगती है। मतलब आपको किस हाइट पे साड़ी को बांधना है उसको आप पहले से ही डिसाइड कर लें। इस टॉपिक पर और भी कई पॉइंट्स हैं जिनको मैं इंक्लूड करना चाहती थी और आपके साथ शेयर करना चाहती थी, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाता, इसलिए मैं उनको नेक्स्ट पार्ट जो इसका बनाऊंगी उसमें इंक्लूड करूंगी। तो आप ज़रूर देखिएगा उसको भी, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी यंग, स्टाइलिश और स्लिम दिखने में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए व्यूज़ तो काफ़ी सारे आ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब इतने लोग नहीं कर रहे हैं, तो अगर आपको मेरी मेहनत का अंदाज़ा हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट छोड़ दीजिए। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात होगी। तो बस आज की बातचीत का सफ़र यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मैं अगर कहूँ हम सफ़र मेरी अप्सरा हो तुम या कोई परी, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं, तुमको पाया है